नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाहाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहां लेकर चलते हैं। काम होता है कि नहीं होता है, परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या उसके लिए टीवी और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिए बिना नहीं हो सकता है क्या? भाइयों बहनों, हमने करके दिखाया है। आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल के बाद हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच जाना पड़े, क्या हमारा माता शर्म से झुकता है कि नहीं झुकता है? हमारी मां शौच जाने के लिए आधी रात जग जाती है और सोचती है कि सूरज उगने से पहले चली जाऊं और सोच होकर के चली आऊंगी। अंधेरे में चली जाती है, डर के मारे जिंदगी गुजारती है, और दिन में कभी जरूरत पड़ गई तो इंतजार करती है जब शाम को सूरज ढलेगा, अंधेरा होगा, तब शौचालय जाऊंगी। उन माताओं की तबीयत का क्या होता होगा? क्या मेरे देश की गरीब मां को एक शौचालय नहीं मिल सकता? भाइयों बहनों, 70 साल हो गए इनको इसकी फुर्सत रही थी। मैंने बीड़ा उठाया। 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती होगी। मैं हिंदुस्तान के गरीब के घर में भी शौचालय बनाने के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। भाइयों, ऐसी सरकारें चली, उनको गरीबों का काम कभी काम नहीं लगता था भाइयों। और मुझे खुशी है कि इतने कम समय में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं और लोगों ने शौचालय बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया है भाइयों। मैंने ऐसी माता देखी है, 90 साल की बूढ़ी मां अपनी बकरी बेच करके शौचालय बनाती है। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं कि शौचालय नहीं है तो बारात को लौटा देती है। ये क्रांति का वातावरण आजादी के बाद सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, इसका लाभ उत्तर प्रदेश के गांव गरीब को भी मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के गरीब को भी मिल सकता है। लेकिन फिर अब एक परिवार का भला करने के लिए बैठे हुए लोग कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं भाई, कभी भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम तो ये मंत्र लेकर के आए हैं, न जात पात, न भेदभाव, न ऊंच नीच, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, कोई भेद रेखा नहीं। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल हो गए। ये कैसी सरकारें चलाते थे? जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में काम शुरू किया तो मीटिंग ले रहा था, बिजली वालों की मीटिंग ली। मैंने कहा, भाई बताइए कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची? उन्होंने कहा 18,000 गांव। मैंने कहा, कब तक पहुंचाओगे? बोले, साहब 3 साल में पहुंचा देंगे। किसी ने कहा 7 साल में पहुंचा देंगे। भाइयों बहनों, मैंने कहा 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 7 साल लगेंगे? मैंने लाल किले से बोल दिया, मैंने कहा 1000 दिन में मैं 18,000 गांव में बिजली पहुंचाऊंगा। भाइयों बहनों, उन 18,000 गांव में सबसे ज्यादा 1500 गांव उत्तर प्रदेश के थे। बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा था। इतने साल सरकारें चलाई। भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया, अभी तो 1000 दिन पूरा होना बाकी है।
हमने उत्तर प्रदेश के 1500 गांवों में से एक 50-60 गांवों में काम चल रहा है, बाकी सभी गांवों में बिजली का खंभा पहुंचाया, तार पहुंचाया, बिजली पहुंचा दी। भाइयों बहनों, 18वीं शताब्दी में वो लोग जिंदा जीते थे, उनको 21वीं सदी का अनुभव करा दिया। ये काम ऐसे होता है। भाइयों बहनों, कोई बीमार हो जाए, हमारी सरकार का मंत्र है, किसान को सिंचाई, बालकों को पढ़ाई, युवकों को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। भाइयों बहनों, आज घर में कोई बीमार हो जाए तो परिवार का पूरा बजट बर्बाद हो जाता है। जो जो सपने सोचे हैं सब बेकार हो जाते हैं। अगर परिवार में एक को हार्ट अटैक आ गया तो बेटी की शादी रुक जाती है। भाइयों बहनों, गरीब की सेवा कौन करेगा? अगर सरकार नहीं करेगा तो उसका कौन करेगा? भाइयों बहनों, दवाइयां इतनी महंगी थी, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ऐसी गंभीर बीमारियां, और उसकी दवाइयां, किसी दवाई का 30,000 रुपया लगता था, किसी का 700 लगता था, किसी का 1200 लगता था। भाइयों बहनों, मैंने दवाई वालों से बातचीत शुरू की, हिसाब किताब लगाया, और उसके बाद 700 दवाइयां की सूची बनाई जो किसी भी बीमार को जरूरत पड़ जाती है। और हमने फैसला किया, जो दवाई 30,000 में बिकती है उसको 3,000 में बेचना पड़ेगा। जो गोली 80 रुपए में बिकती है उसको 7 रुपए में बेचना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, ये मैंने करके दिखाया। 700 दवाइयों के दाम 5%, 10% पे लेकर के आ गया। फिर मैंने दूसरा शुरू किया, किसी को हृदय रोग की बीमारी हो जाती है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, अब पता तो चलता नहीं कि अंदर क्या है, डॉक्टर जो कहेगा वो मानना पड़ता है। तो डॉक्टर कहता है मामला गंभीर है, अगर तत्काल कुछ नहीं करोगे तो जिंदा रहना मुश्किल है। परिवार वाले डर जाते हैं, गरीब से गरीब परिवार भी डर जाता है। तो कहता है डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए बताओ? तो डॉक्टर कहता है स्टेंट लगाना पड़ेगा। स्टेंट, उत्तर प्रदेश में उसको छल्ला बोलते, छल्ला। हृदय की नाली में, उस नली के अंदर आपको स्टेंट लगाना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि देखो ये भारत का बना हुआ छल्ला है, ये लगाओगे तो 8-10 साल जियोगे, इसकी कीमत 45,000 रुपया होगी। ये छल्ला विदेश का है, ये लगाओगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया होगा, लेकिन फिर जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार इतना खर्चा करो लेकिन जिंदगी तो बच जाएगी। वो बेचारा जमीन गिरवी रख देता है, मकान गिरवी रख देता है, कर्ज कर देता है और 1 लाख 1.25 लाख का छल्ला लगवा देता है। भाइयों बहनों, गरीब इतने पैसे कहां से लाएगा? मैं 2 साल से लगा था, स्टैंड बनाने वाली कंपनियों से बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था बताओ भाई कितनी लागत आती है, कितना खर्चा होता है, कितना कंपनी को खर्चा लगता है, बताओ जरा। हिसाब लगाते 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 उनको मैं बराबर घेरता गया। 2 साल मेहनत करनी पड़ी, लेकिन पिछले हफ्ते हमने फरमान निकाल दिया कि 45,000 का जो छल्ला है वो 7,000 रुपये में देना पड़ेगा। 1.25 लाख 1.5 लाख का छल्ला है वो 25-27 हजार में देना पड़ेगा। भाइयों बहनों बताइए गरीब को मदद होगी कि नहीं होगी? मध्यम वर्ग के लोगों को मदद होगी कि नहीं होगी?
क्या सरकार को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 70 साल तक आपको किसने रोका था? आपने क्यों नहीं सोचा हम गरीबों के लिए हैं, हम मध्यम वर्ग के लिए है, हम सामान्य मानवी के लिए है, हम ईमानदार लोगों के लिए है, और इसलिए ईमानदारी। तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाहाबाद के फूलपुर में इस वक्त रैली कर रहे हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, साथ ही विरोधियों पर हमलावर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए News 24।